यूपी के प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां देश की सुरक्षा में तैनात सेना का जवान रामजी सरहद पर खड़े होकर दिन रात देश की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चौकी इंचार्ज रामायण सिंह ने ड्यूटी पर तैनात सेना के जवान के खिलाफ मुकदमा लिखकर उन्हें मुलजिम बना दिया। सेना के जवान ने प्रयागराज के सराय इनायत पुलिस पर तोड़फोड़ और परिवार को गायब कराने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र के बरईपुर गांव के रहने वाले सेना के जवान रामजी ने सराय इनायत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चौकी इंचार्ज हनुमानगंज रामायण सिंह पुलिस बल के साथ रात के अंधेरे में उनके घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। इससे भी जी नहीं भरा तो चौकी इंचार्ज ने सेना के जवान को हिदायत देते हुए कहा, अगर तुम पुलिस के खिलाफ शिकायत करोगे तो परिवार के लोगों को गायब कर दिया जाएगा। सेना के जवान का आरोप है कि उसके बगैर मौजूदगी में सराय इनायत पुलिस ने फर्जी ढंग से उसके और उसके भाई के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जबकि फौजी का कहना है कि जिस दिन की यह घटना दिखाई जा रही है उस समय वो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। ना ही उस घटना से सेना के जवान का कोई भी सरोकार है। सेना के जवान ने इस मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर प्रयागराज से की, लेकिन शिकायत के बाद भी ना तो मामले की जांच कराई गई और ना ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई। रामजी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ से न्याय की उम्मीद है और इस पूरे मामले की जांच हो और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रामजी के पिता बालचंद्र का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से उनकी जमीन पर पड़ोसी दिन रात जबरन निर्माण कर रहे हैं। पुलिस को मामले की शिकायत करने के बाद भी उल्टा उनके ही खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और पड़ोसियों की तरफ से जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। हमारा मामला ये है कि 422 नंबर आबादी है, 422 नंबर आबादी है और उसके ठीक सामने लगा हुआ बॉर्डर पर हमारा 438 नंबर घुमधरी है और 422 नंबर में से हमारे पुरानी पट्टी वाले जो है उन्होंने हमें ब्लफ दे करके कि अब रास्ता इधर से होगा तो उन्होंने गेट लगा लिया। पुलिस प्रशासन पैसा ले करके और वो सब पैसे पर जो खेले गए उनका काम चलता रहा गया। हमारे सामने दिखाने के लिए यशो साहब लाश से मारे और उसके बाद 4 या 5 सिपाही आए हाथ थबरे से मारे, फिर भी वो बंद नहीं हुआ, काम चल। 11:30 बजे रात चौकी इंचार्ज हनुमानगंज और तीन सिपाही लेके हमारे घर घुस आए और घुसने के बाद हमको भी डिस्टर्ब किए, हमारे बड़े भैया को, जो कि वो भी इंडियन आर्मी में ऑन सर्विस पे हैं, वो भी छुट्टी आए हुए हैं। हमारी एलसीडी टीवी को फोड़ दिए, हमारे डिजायर का हेडलाइट को फोड़ दिए और उन्होंने हमको धमकी देते हुए बाहर गए। क्या कहा उन्होंने धमकी दी कि कहीं भी ये अगर आप कहीं हमारे बरखिलाफ रिपोर्ट या कुछ दर्ज कराएंगे तो आपको ड्यूटी पे जाने के बाद आपको बीवी बच्चों को गायब करा दिया जाएगा। मैं परिजन नहीं था, हमारे नाम मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा लिखा गया 22 तारीख को 9:05 पे। उस समय मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। तो आपने शिकायत नहीं किया? जो संबंधित अधिकारी हैं हमने शिकायत किया, हमने एप्लीकेशन लेके कमिश्नर ऑफिस गया। जब हम देश की सेवा करेंगे तो हमारे घर की सेवा देश कौन करेगा? हम अगर घर को देखने लगेंगे तो देश का कब हम देखेंगे? और अगर इसका कोई वो नहीं होता है तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे। इसका हमको निर्णय मिलना चाहिए। योगीनाथ जी से हमारी निवेदन है। हम 3 भाई हैं, तीनों फौज में हैं। भारतीय सेना के जवान ने सराय इनायत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप इतना गंभीर है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरीके से सराय इनायत पुलिस ने इस सेना के जवान पर घर जाकर तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ना और कई ऐसी गंभीर आरोप जो है सेना के जवान ने चौकी इंचार्ज हनुमानगंज यानी कि रामायण सिंह पर लगाए हैं। ये आरोप इस तरीके के हैं कि पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज एशियन न्यूज की टीम पुलिस हेडक्वार्टर यानी कि डीसीपी गंगानगर से ऑफिशियल बाइट के लिए, जवाब के लिए पहुंची, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किस तरीके से डीसीपी गंगानगर के कार्यालय पर बैठ करके एशियन न्यूज की टीम ने 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन डीसीपी गंगानगर के पास पत्रकार के कहीं ना कहीं एशियन न्यूज के सवालों का जवाब शायद मौजूद नहीं था। वजह यही है
कि 2.5 घंटा बैठने के बाद डीसीपी साहब पीछे वाले रास्ते से निकल गए और वो कोई जवाब नहीं दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भारतीय सेना में तैनात सिपाही है वो देश की रक्षा कर रहा है और उसी के साथ इस तरीके की बेहूदगी पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है, तो आखिर जो देश की सुरक्षा कर रहा है उसकी रक्षा कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद इरफान के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज, प्रयागराज।